हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज। सवाल में लिखा हुआ है कि ए एक सेट गिवन है 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक ना, नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। बी भी एक सेट है जिसमें एम अपॉन एन लिखा हुआ है और एम एन बिलोंग कर रहे हैं ए को, और एन बड़ा है यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1 आना चाहिए, मतलब कि समझ गए ना बात को, कि मतलब अगर जैसे एम अगर आपका 3 लिया और एन 6 लिया, तो वो उसको 3/6 ना लिख करके 1/2 लिखोगे आप, है ना। और आप जानते हो कि 1/2 अगर पहले आ गया तो दोबारा 1/2 नहीं आता सेट में ना, मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यूनिक एलिमेंट्स को ही मानते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो इस सवाल को के दो तरीके हैं भाई ना। एक तो जनरल हम जैसे एम को फिक्स करते चले जाएं, उसके अकॉर्डिंग एन लेते जाएं। ये एक दूसरा तरीका है जिसका नाम है यूलर टोशन। ठीक है ना। ये वाला मेथड जो है ओलंपियाड मैथ्स वालों को पढ़ाया जाता है, जो ओलंपियाड्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड या IOQM वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं। बट ठीक है, इसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हमारा जो जनरल तरीका है। अच्छा, ये क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। ये जेई मेन में ही आया था सवाल, है ना। जेई मेन अभी 22 जन को जो हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट वाला, है ना, फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर था, उसमें सवाल पूछा गया था। ठीक है ना। चलो, तो इसको पहले हमारा जो जनरल हमारा मेथड है उससे सोल्व करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, एम को फिक्स करते चले जाएंगे। फिर इसको यूलर टोशेंट वाले मेथड से भी डिस्कस करेंगे। तो एम इक्वल टू अगर आपने 1 रख दिया तो एन क्या क्या ले सकते हो, है ना। और एन बड़ा होना चाहिए एम से, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो एन हम 2 से लेकर के 10 तक ले सकते हैं, है ना। तो 9 उसमें आ जाएंगे हमारे पास में ना। एम अगर 1 लिया तो एन 2 से लेकर के 2 3 कहाँ तक, 10 तक। तो कितने नंबर्स हो गए ये, सॉरी 8 नंबर्स हो गए ना, है ना। ठीक है, सॉरी 9 ही हो गए, 9 नंबर्स हो गए। तो मतलब 9 फ्रैक्शन ऐसे बन जाएंगे ना, 1/2 1/3 1/4 1/10। ठीक है, फिर M2 ले लिया हमने। तो M2 लिया तो N क्या लोगे, 3 ले लोगे। अब 4 नहीं ले पाएंगे हम, है ना। ये देखिए, 4 नहीं ले पाएंगे, फिर 5 ले लेंगे। 6 भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि 1/3 पे ले आ चुका होगा। अब देख पा रहे हो, ये जो 2 से को प्राइम है वही हम ले पा रहे हैं यहाँ पर। 3 5 7 8 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 2 के साथ में को प्राइम नहीं है। 9 ले लेंगे और 10 भी नहीं ले पाएंगे। तो ये आ गए 4 नंबर्स आ गए, है ना। तो मतलब 4 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर M = 3 लिया तो जो 3 से को प्राइम है वही N हम यहाँ पे ले पाएंगे, और 3 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 नहीं ले पाएंगे, 7 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 10 ले लेंगे। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। M = अगर 4 लिया तो N आ जाएगा यहाँ पर 5। 6 नहीं ले पाएंगे क्योंकि को प्राइम नहीं है उसके साथ में, उनका GCD 1 नहीं आएगा। 5, उसके बाद में 7, फिर 9। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 आ गया। फिर M = 5 लिखा हमने, तो N आ जाएगा 6 7 8 9, पूरा आ गया। फिर M = 6 लिख दिया तो N आ जाएगा 7 8। 8 नहीं आएगा, 7 के बाद में 9 भी नहीं आएगा और 10 भी नहीं आएगा, तो ओनली एक ही नंबर आएगा 7। फिर M = 7 लिया तो N आ जाएगा 8 9 10, 3 आ जाएंगे। फिर M8 लिया तो 2 आ ही जाएंगे। नहीं, 10 नहीं आएगा, 9 एक ही आएगा, 9 ही आएगा। N = 9, तो एक ही आएगा। अगर M, अब M मैक्सिमम 9 ले पाएंगे, 9 ही ले पाएंगे, तो N आ जाएगा 10, यानी कि एक आ जाएगा। तो कितने हो गए, इनको काउंट कर लेते हैं। 13 5 18 हो गया। 18 और 3 21,
25, 26, 26 और 29, 30 और 1, 31 है ना, 31 यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे बी में, 31 एलिमेंट्स। बात समझ गए ना? तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अब इस सवाल को यूलर कोएफिशिएंट से करते हैं, तो उसके लिए पहले जानना पड़ेगा कि भाई यूलर कोएफिशिएंट होता क्या है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं जेई वाले, उनको तो नहीं पता होता है ना, ये तो सिलेबस में नहीं है, तो इतना नहीं पढ़ाया जाता। जब सेट थ्योरी पढ़ाते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं नंबर थ्योरी वाला, है ना, तो यूलर कोएफिशिएंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन लिखते हैं। यूलर कोएफिशिएंट फंक्शन होता ही है, और ये फंक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n that are co-prime to n। ठीक है ना, यही है उसका डेफिनेशन किसका, यूलर कोएफिशिएंट का। इसको फाइव ऑफ एन से डिनोट कर दिया जाता है। ये फाइव ऑफ एन क्या हो जाता है, वो नंबर्स जो n के इक्वल या उससे छोटे हैं और को प्राइम होने चाहिए n के साथ में। जैसे कि अगर फाइव ऑफ वन होगा तो वो वन है ना, वन वन के साथ में को प्राइम मान लिया जाता है। फाइव ऑफ टू, अब टू से छोटे नंबर जो को प्राइम हो जाए तो एक खुद होगा, है ना। तो अच्छा, एक आया यहाँ पर, फाइव ऑफ टू भी एक आया, फाइव ऑफ थ्री कितना आएगा, दो आ जाएंगे, फाइव दो आ जाएंगे, और दो कौन कौन से वैल्यू होंगे, एक तो वन होगा एक टू होगा। हाँ, फाइव ऑफ थ्री का मतलब ये हो जाएगा। फाइव ऑफ फोर का मतलब क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ फोर का मतलब हो जाएगा वन टू थ्री, यानी कि तीन नंबर हो जाएंगे। नहीं, टू नहीं होगा ना भाई, टू जो है फोर के साथ में को प्राइम नहीं है, इसलिए टू नहीं आएगा, यानी कि दो ही नंबर होंगे। फिर फाइव ऑफ फाइव, उसमें कितने नंबर हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। कौन कौन से, वन टू थ्री फोर, चारों को प्राइम है फाइव के साथ में। बात समझ रहे हो आप, है ना। फिर अगर फाइव ऑफ सिक्स लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे, फाइव ऑफ सिक्स क्या आ जाएगा, वन को प्राइम हो जाएगा सिक्स के साथ में, टू नहीं होगा, थ्री भी नहीं होगा, फोर होगा आप सीधा, और फाइव होगा, तो थ्री आएगा इसका वैल्यू। तो बात समझ गए, ठीक है ना। फिर फाइव ऑफ सेवन आ जाएगा इस तरह से। तो इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं। अब ठीक है, बात समझ गए आप, है ना। अच्छा, इस यूलर कोएफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो। इसी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो लिख लेते हैं पहले प्रॉपर्टीज़, फिर सवाल पे आएंगे, है ना। पी का मतलब प्राइम, नोट कर रहा हूँ, पी का मतलब प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो फाइव ऑफ पी होगा, यानी किसी भी प्राइम नंबर का जो आप देखोगे यूलर कोएफिशिएंट फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, यानी उससे छोटे कितने नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं, छोटे या इक्वल नंबर हैं जो कोबराइम है पी के साथ में, तो वो आ जाएगा पी माइनस वन, है ना। अब पी कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप, जैसे सेवन ले लिया, तो फाइव ऑफ सेवन कितना आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि सेवन के साथ में सारे कोप्राइम्स है, तो फाइव ऑफ सेवन आ जाएगा सिक्स। दूसरा प्रॉपर्टी है कि फाइव ऑफ पी का पावर के अगर लगा दिया तो उसका वैल्यू आ जाता है, उसका वैल्यू आ जाएगा पी रेस टू के और वन माइनस वन अपॉन पी, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका यूज अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम सवाल करेंगे तो। और थर्ड है इसमें कि मान लो कि कोई दो नंबर है, उनका जीसीडी यानी ग्रेशियस कॉमन डिवाइजर, यानी उनका कोई कॉमन डिवाइजर जो है वो नहीं है, जीसीडी वन है, देन फाइव ऑफ एम इंटू एन को आप लिख दोगे फाइव ऑफ एम इंटू फाइव ऑफ एन,
बात समझ गए क्या यहाँ तक? ये 3 प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस सवाल में। तो कुल मिला के हम सवाल में कर क्या रहे थे इसमें कि अगर जैसे हमने 1 लिख दिया यहाँ पर, तो 1 अपॉन हम क्या लिख रहे थे, 1/2, 1/3, है ना। अब अगर m1 रखा तो 1/4 ऐसे फाइंड कर रहे थे, मतलब 1 के साथ जो को प्राइम है वो सब, है ना। फिर अगर m2 रखा तो फिर 2 से जो को प्राइम होंगे, ठीक है ना, कि 2 ऑफ मतलब 2/3, 2/5, ऐसे इनको हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है भाई। तो इस या तो फिर ऐसे सोचते हैं इसको ना, ये हम ऊपर फिक्स करने के बजाय हम नीचे वाले को फिक्स करते हैं ना। हमको n को फिक्स करते हुए सोचना चाहिए था, बट ठीक है, हमने जो 31 आंसर निकाला था तो उसमें हमको m को पहले फिक्स कर लिया था। बट अगर आप ऐसे सोचो कि जैसे मान लो n को मिनिमम आप क्या रखोगे, 2 रख पाओगे, तो ऊपर तो 1 ही आएगा फिर, है ना, अगर n 2 रखा तो। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अगर n 3 रखा तो ऊपर क्या आएगा, जो 3 के साथ को प्राइम होगा, यानी कि 1 और 2, है ना। मतलब 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, यानी कि 2 चीज़ें यहाँ पॉसिबिलिटी है। अगर 4 रखा तो क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, यानी कि 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये 5/2 हो गया, सॉरी 5/4 हो गया ये। दिस इज 5/2 जो कि 1, एक ही आया यहाँ पर। ये 5/3 जो कि 2 आया। देख रहे हो आप, यहाँ पर हमने नीचे लिखा हुआ है, इधर 5/1 1 लिखा है, 5/2 1 लिखा है। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 5/2 से, फिर 5/3 2 आ रहा है, 5/4 भी 2 आ रहा है। बात समझ रहे हो? और एंड में क्या आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा, है ना। तो उनका वैल्यू निकाल लेते हैं इन प्रॉपर्टी का यूज करके। तो सबसे पहले 5/2 निकालो, तो 5/2 तो कितना हो जाएगा, 2 प्राइम है तो 1 आ जाएगा। 5/3 3 भी प्राइम है, जो कि क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5/4 निकालो, 5/10 तक निकालना है। 5/4, अब 5/4 को ऐसे लिख दो, 5/2 का स्क्वायर, है ना, प्राइम के पावर में लिख दो ना, p इज प्राइम। तो 2 का स्क्वायर 1 - 1/2, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 5/5 जो कि प्राइम है, तो आ जाएगा 4, p - 1। 5/6, 5/6 को ऐसे लिख दो, 5/2 × 5/3, है ना, लिख देंगे ऐसा। और 5/2 का वैल्यू आपको पता था कितना था, 1 था। 5/3 का वैल्यू 2 था, तो ये 2 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर 5/7 जो कि प्राइम है, तो 6 आ जाएगा इसका वैल्यू। 5/8 उसको आप लिख दोगे 5/2 का क्यूब, तो हो जाएगा 2⁻3 1 - 1/2, तो हो जाएगा 2 का ये 4 आ जाएगा। 5/9, 5/9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ना, प्राइम का पावर 2 लिख दिया, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 1 - 1/3, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 2/3, यानी कि 6 आ जाएगा। 5/10, 5/10 को 5/2 × 5/5 लिख लो, 5/5, 5/2 कितना आया था, 1 × 4, यानी कि 4 आ जाएगा। तो इनको ऐड कर लो भाई ना, 3 और +2, 5 + 4 9, 11 17 21 21 27 और 4 31, है ना। तो आंसर आ गया इसका 31। तो बस यही सोल्व करना था। तो 31, देखो यहाँ से भी 31 ही आया था हमारे फर्स्ट वाले मेथड से, ठीक है। तो अगर आपने ये यूलर टॉर्शन फंक्शन मतलब इसका आपने पढ़ाई किया है, आपको आता है, प्रॉपर्टीज पता है, तो कितना जल्दी सोल्व हो जाएगा यहाँ से। बट अगर नहीं किया है देन फिर भी सोल्व तो हो ही रहा है सवाल, थोड़ा सा बस टाइम उसमें लगेगा, है ना। तो ठीक है, तो आज चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 13, स्ट्रेट लाइन से सवाल है, तो इसको ट्राई कीजिए। जो भी इसका आंसर आता है वो कमेंट जरूर करना है, देखते हैं किस किस का सही होता है ना, कौन कौन से बच्चों को स्ट्रेट लाइन आता है, उनके सवाल आप बना पाते हो। तो ट्राई कीजिए ना, सीख रहे हैं तो देखो। और अगर आपका मेथड, अगर आपको कुछ स्ट्राइक होता है देन वो जरूर कमेंट करना भी ना।
ताकि हम अगर मतलब मैं कुछ अलग मेथड से सॉल्व करूँ, मेरे को कुछ अलग मेथड आता हो, या फिर किसी अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से आता हो, देन हम वो सब भी डिस्कस कर लेंगे ना। तो कितना ईजी हो जाएगा ना कि जब फाइनल, जब जेई में आप जाओगे तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स होंगे, है ना। कि क्या पता वहाँ पर एक अप्रोच ना आए, दूसरा कोई मेथड अप्रोच आपका माइंड में करे उस टाइम पर, है ना। क्योंकि टाइम कम होता है, 3 आवर्स आपको मिलते हैं, जो भी सोचना होता है उसी में करना होता है आपको ना, सोच के वही उसी टाइम में आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो इसका इंटीजर टाइप का सवाल है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस सवाल को, और कमेंट ज़रूर कीजिए लेकिन, है ना। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको अच्छा यहाँ से सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।